हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और जो प्रीवियस 2 क्लासेस हुई है आप लोगों ने उनको अटेंड किए होंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा थर्ड क्लास का, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर आपने पहले के वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है अमorphous सॉलिड। तो दोनों के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए। फर्दर क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम डिवाइड करते हैं 4 टाइप में। तो चारों टाइप आपको पढ़ना है और ये चारों टाइप में से एग्जाम में पूछा ही जाता है और स्पेशली डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है। ये चारों के बीच में किसी 2 का दे देते हैं। तो आपको इनको क्या करना है, कंपैरिजन करके पढ़ना है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो ऐसी चीजें होती है जिसको आप कंपेयर करके पढ़ सकते हो, आप उसको कंपेयर करके पढ़िए ताकि आपको वो चीज बेटर अंडरस्टैंड हो, आप एग्जाम के टाइम पे उसको लिख सके, है ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले होता है आपका आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड। फिर आता है आपका कोवैलेंट सॉलिड। फिर आता है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। फिर आता है आपका मेटालिक सॉलिड। ठीक है, तो इनके बीच में आपको डिफरेंस बिटवीन का पॉइंट बनाना है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो सबसे पहला देखेंगे हम कि ये जो सॉलिड्स है ये किससे बने हैं। मतलब क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। तो अभी नाम से क्या दिख रहा है आपको, एक मिनट में ये ड्रॉ कर लो, लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही होगी बट ठीक है। आयोनिक सॉलिड में आपको नाम से क्या पता चल रहा है कि ये जो सॉलिड्स होंगे ये किससे बने होंगे, आयन से बने होंगे। किससे बने होंगे, आयन से। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आयंस। आयंस कौन से, कटायन और एनायंस। ठीक है, फिर कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड में हमको क्या मिलेगा, एटम्स। क्या मिलेगा यहाँ पे हमको, एटम्स, जो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच होंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड नाम में क्या दिख रहा है, मॉलिक्यूल्स। क्या रहेगा यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स। और मेटालिक सॉलिड नाम में क्या लिखा है, मेटल। ठीक है, तो ये देखो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि ये जितने भी सॉलिड्स है ये किससे बने, आयनिक सॉलिड बना है आयन से, कोवैलेंट सॉलिड बने एटम से, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बने मॉलिक्यूल से, मेटालिक सॉलिड्स बने मेटल से। आपको अगर याद होगा तो फर्स्ट क्लास में मैंने बताई थी आप लोगों को कि जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट होते हैं आपके किसी भी क्रिस्टल के, किसी भी क्यूब के, तो वो 4 होते हैं। कौन कौन से, आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मेटल। तो देखो यहाँ पे वो चीज आपको चारों मिल गई है। सेकंड पॉइंट है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब ये जो बने हैं इनके जो आपस में जो फोर्स है, आपस में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं अपन आयनिक सॉलिड में। आयनिक सॉलिड में होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब कोई भी कटायन और एनायन अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो वो कौन से फोर्स से जुड़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम्ब फोर्स। सेम उसी तरीके से कोवैलेंट सॉलिड बनता है। अभी बताई थी मैंने कि जो कोवैलेंट सॉलिड्स होते हैं उसके जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे होते हैं आपके लंडन फोर्सेस। कौन से फोर्सेस, लंडन फोर्सेस। याद रखना ये नाम, लंडन फोर्सेस। ठीक है, हाँ। या फिर यहाँ पे होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। इतना क्लियर है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है उसमें क्या रहता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर लंडन फोर्सेस। यहाँ पे रहते हैं आपके मेटालिक बॉन्ड। ये जो मेटल्स होंगे वो आपस में कैसे जुड़े हुए रहेंगे, मेटालिक बॉन्ड से। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन सेकंड पॉइंट पे, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट। सेम उसी तरीके से कोवैलेंट कोवैलेंट जो सॉलिड है इसका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई
मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करेंगे, तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है लो। तो मेटालिक मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो। लेकिन अगर हम मेटल्स की बात करेंगे तो हमारे नेचर में बहुत अलग अलग टाइप्स के मेटल्स है ना, बट सबका मेल्टिंग पॉइंट सेम है क्या? सबका मेल्टिंग पॉइंट हाई है या फिर लो है क्या? नहीं, उनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? रेंज करते, किसी का हाई, किसी का लो, किसी का मीडियम। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? रेंजेस बिटवीन लो टू हाई, मतलब लो भी हो सकता है किसी का हाई भी हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं अपन हार्डनेस पे। हार्डनेस मतलब कौन कितना ज्यादा हार्ड है, हार्डनेस। तो बताओ, देखो जैसे आयोनिक सॉलिड होता है, आयोनिक सॉलिड कैसा होता है? काफी ज्यादा हार्ड होता है और साथ साथ में क्या होता है? ब्रिटल होता है, हार्ड एंड ब्रिटल। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है पॉइंट टू पॉइंट, और आपको इसको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, आपको सेंटेंस वाइज लिखना है, ठीक है। ये कैसी होती है आपका कोवैलेंट सॉलिड? कैसा होता है? वेरी हार्ड, है ना, वेरी हार्ड होता है। बट जो आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं ये कैसे होते हैं? लो, मतलब वो सॉफ्ट होते हैं। फिर अगर बात करेंगे हम मेटालिक सॉलिड की, मेटालिक सॉलिड भी क्या होता है? लो टू हाई, किसी का हार्डनेस लो होगा, कम होगा, किसी का हार्डनेस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? रेंजेस बिटवीन लो टू हाई। अब आ जाते हैं अपन कंडक्टिविटी पे, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखो, अब जब हम कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो जो आयोनिक सॉलिड है इसके हम दो फॉर्म की बात करेंगे। एक होगा आपका प्योर फॉर्म, दूसरा होगा आपका डिसॉल्व फॉर्म। प्योर फॉर्म, ठीक है। प्योर फॉर्म में क्या होगा? जो NaCl है, NaCl सॉल्ट। तो अगर हम सॉल्ट की बात करेंगे, अगर वो प्योर है, मतलब जैसे हम सब्जी में डालते हैं, तो क्या उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी क्या? नहीं, मतलब नो कंडक्टिविटी, नो कंडक्टिविटी। बट अगर मैं उसको डिसॉल्व फॉर्म की बात करूं, डिसॉल्व फॉर्म मतलब अगर वो पानी में मिक्स हो जाएगा तब उसकी वो क्या करेगा? कंडक्टिविटी शो करेगा। तो क्या हो जाएगा तब? हाई कंडक्टिविटी, ठीक है। मतलब कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो आयोनिक सॉलिड के केस में हम दो देखेंगे, एक प्योर फॉर्म में और एक कौन सा होगा आपका? डिसॉल्व फॉर्म में। लेकिन अगर कोवैलेंट सॉलिड की बात करेंगे तो इसका कैसा हो जाएगा? वेरी लो। साथ साथ में मॉलिक्यूलर सॉलिड का क्या हो जाएगा? वेरी लो। बट जब हम मेटालिक सॉलिड की बात करेंगे तो आपको पता है जो आपके घर पे जो वायर्स है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो किससे बनी होती है? मेटल से, है ना, कॉपर से। तो ये क्या शो करती है? हाई कंडक्टिविटी, ठीक है। क्या शो करती है? हाई कंडक्टिविटी। अब ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं और इनको सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है, और कभी भी उनका एग्जाम्पल देना नहीं भूलना है। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले आयोनिक सॉलिड में कौन आ जाएगा आपका? NaCl। कौन आ जाएगा? NaCl, साथ साथ में KCl, ठीक है। ये सारे क्या हो जाएंगे? आयोनिक सॉलिड के एग्जाम्पल। फिर अगर हम बात करेंगे कोवैलेंट सॉलिड की, तो कोवैलेंट सॉलिड में कौन आ जाएगा? डायमंड। कौन आ जाएगा? डायमंड, ठीक है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो याद रखना आप लोगों ने, आइस। क्या याद रखना है? आइस। और मेटालिक सॉलिड में कोई भी मेटल्स, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कोई भी, ये सारा क्या है? तो ये जो डिफरेंस बिटवीन का टेबल है ये आपको याद करना है और अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि अगर आपने अभी इस साल का पेपर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है। तो अगर आप इसको इस तरीके से पढ़ते हो तो आपको वो चीजें इजीली याद रहती है। देखो कितने पॉइंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 और एक एग्जाम्पल के साथ। तो हो सकता है कि आप 6 पॉइंट पढ़ रहे हो तो आपको एटलीस्ट 4 तो याद रह रहे, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से पढ़ना है। ओके, तो 4 सॉलिड्स के बारे में हमने बात कर ली है। तो उसमें से जो एक था आपका मेटालिक सॉलिड, उसकी दो स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिसके वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या फिर हम वायर्स वगैरह बनाते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी। सेकंड है डक्टिलिटी, ठीक है। मतलब
जो आपके मेटल्स हैं ये मेलिएबल मतलब क्या होता है कि अगर जब आपको हैमराइज करते हो, मतलब जैसे मान लो कि ये कोई सॉलिड है, मेटालिक सॉलिड है, अगर मैं इसको हैमराइज करती हूँ, इसको मैं हथौड़ा मारती हूँ तो एक पतली थिन शीट के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा या फिर ये पतली प्लेट बन जाएंगी। मतलब इट कैन बी हैमराइज्ड इनटू थिन शीट। मतलब जैसे अगर ये कोई मेटल है, इसको हैमराइज करके मैं ऐसी एक पतली सी थिन शीट बना सकती हूँ, इसे बोलते हैं मेलिएबिलिटी। सेम उसी तरीके से डक्टिलिटी, मतलब अगर मैं उसको स्ट्रेच करती हूँ, अगर उसको खींचा जाता है तो वो पतले वायर के फॉर्म में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मतलब इट कैन बी ड्रॉन इनटू it can be drawn into thin wire। मतलब अगर ये कोई मेटल है तो इसको मैं पतला ऐसा वायर के फॉर्म में क्या कर सकती हूँ, बना सकती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे घर के जो वायर्स होते हैं उसके अंदर कॉपर का वायर होता है जो कितनी पतली होती है, मतलब वो मेटल है, उसको आप डक्टिल करके क्या कर दिया, उसको एकदम पतली वायर के फॉर्म में कंडक्ट कर दिया, ठीक है, बना दिया। तो ये दो प्रॉपर्टीज होते हैं मेटालिक सॉलिड के जो आपको याद रखना है, और ऐसे छोटे छोटे डायग्राम बना के ट्रिक करके याद रखोगे ना तो आपको बेटर अंडरस्टैंड। आज की इस वीडियो में हमने टॉपिक कवर किया है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अलग अलग 4 टाइप्स होते हैं, उनके सारे प्रॉपर्टीज देखे हमने कि कौन कितना मेल्टिंग पॉइंट शो करता है, कौन किससे बना होता है, ये सारी चीजें हमने आज के टॉपिक में कवर किए हैं। और अगर आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हो तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां पे आपको पूरे जो हैंड रिटन नोट्स है वो मिल जाएंगे। और स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब